वेलकम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं आज आप लोगों को आँखें गीत पुस्तक के 63वां कविता यानी कि तोरा देख के डर हवा है मने को लेकर आए हैं। कविता का शीर्षक है तोरा देख के डर हवा है मने। तो चलिए हम लोग देखते हैं कवि को मन में दिल में कौन चीज़ का डर हो रहा है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखते हैं कवि के दिल में कौन चीज़ का भय है। कह रहा है तोरा, तोरा मीन्स क्या होता है? तुमको देख के, मतलब देख कर डर हो है मन, मन में डर हो रहा है। कवि को उसको देखकर मन में डर हो रहा है। कौन चीज़ को देखकर? तो चलिए हम लोग देखते हैं कविता के द्वारा कवि कौन चीज़ से भयभीत है। तोरा देख के डर हो है मने, मानुष भरल बने, जानी जानी जोधियो बाघे भरल बन, ताव आजो हरिन स्वच्छंद करे विचरण। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार यहाँ कभी समाज को जंगल का उपाधि दिया है, जंगल जो है जंगल का उपाधि समाज से दिया हुआ है, और कह रहा है कि जिस तरह इस मनुष्य से भरे समाज में, जिस तरह जंगल में अनेक प्रकार के जीव जंतु भरे रहते हैं, उसी तरह इस समाज, इस देश में अनेक प्रकार के मनुष्य भरे हुए हैं। कुछ बुरे भी हैं, कुछ भले भी है, कुछ बुरे भी हैं, कुछ भले भी हैं। जिस तरह जंगल में कुछ बुरे यानी बाघ को बुरा कहा गया है, हरिन को उसमें क्या कहेगा, अच्छा का प्रतीक दिया गया है। इसी तरह यहाँ समाज में जो बदमाश है, गुंडे है, लफंगे है, उस सबको क्या कहा गया है? तो उस सबको क्या कहा गया है? बाघ कहा गया है। और सीधा साधा आदमी जो है, इंसान है, उसको हरिन कहा गया है। तो चलिए कभी किस तरह हम लोगों को संदेश दे रहे हैं, कौन चीज़ का भय है, उसको हम लोग भी समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे तो रात देख के डर हो है मने, मानुष भर बन। मनुष्य से भरे इस समाज में कवि को थोड़ा डर हो रहा है कि जिस तरह जंगल में जब जो जंगल बाघों से भरा हुआ है, ज़्यादा बाघ है, उस वहाँ हरिन को कुछ डर रहता है। डर रहने के बावजूद भी वो स्वच्छंद होकर अपना विचरण करती है, यानी अपना जीविका जी सकती है। तो कवि के कहने का तात्पर्य है इस समाज में गुंडे हैं, बदमाश है, लफंगे हैं, मवाली है, फिर भी इंसान अपना यहाँ जीवन यापन कर सकता है, क्योंकि कवि को ईश्वर पर अटूट विश्वास है। इसी विश्वास के कारण उसका जो मन में डर है, उससे भी कभी घबराता नहीं है। कवि के कहने का तात्पर्य इस कविता में यही लग रहा है। जानी जानी जोधियो बाघे भरल बन। कह रहा है जानते हैं यदि जानते हैं इस जंगल में जहाँ बाघों की संख्या ज़्यादा है, भरा हुआ है जंगल बाघों से, फिर भी तावा जो हरिन स्वच्छंद करे विचरण, तब भी मैंने क्या करता है, हरिन जो है, जो सीधा साधा बेचारा है, वो भी स्वच्छंद अपना विचरण करते हैं, रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं, जीवन यापन करते हैं। कहने का तात्पर्य है कवि का, समाज में जिस तरह के बुरे आदमी है, लफंगे आदमी है, फिर भी इंसान अपना जीवन यापन करते हैं, रहते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि उससे भयभीत होने का डर नहीं है। कवि का जो भय था वो निराधार है। वो कवि भगवान पर अटूट विश्वास करता है, इसलिए उसका मन का जो शंका है वह उतना सता नहीं पा रहा है। वही वाला कहता है ताऊ आजो हरिन स्वच्छंद करे विचरण। बाघ जो हरिन को खा जाता है, उसके लिए वो दुश्मन है, फिर भी क्या होता है, हरिन वहाँ आराम से जीवन यापन विचरण कर रही है। वही कह रहा है कि कितना ही समाज में बदमाश लोगों की संख्या ज़्यादा है, बदमाश है, दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों के परिश्रम के साथ खिलवाड़ करता है, दूसरा का शोषण करता है, फिर भी आदमी अपना जीविका पालन कर सकता है और आराम से रह सकता है। जिस तरह बाघ जो शोषण करता है, छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार के खाता है, फिर भी वहाँ पर हरिन अपना जीवन यापन कर सकता है। कवि के कहने का तात्पर्य कविता में यही है। अब आगे लाइन में देखते हैं कवि क्या कह रहा है। पालक पाल झुंडक झुंड दले दले, पालक पाल झुंडक झुंड दले दले, आजो हरिन खोजे घूरो है शिकारी। कहता है पालक पाल, पालक पाल मैंने दल में 5, 10, 20 के दल में, उसी को हम लोग झुंड भी कहते हैं। झुंड मतलब ज़्यादा संख्या में, 5, 10 की संख्या में, 20 की संख्या में जो रहता है उसको हम लोग झुंड कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, है ना। वो वाला कहता है पालक पाल झुंडक दले दल, आजो हरिन खोजे घूरो शिकारी। शिकारी लोग जो है जंगल में क्या करता है, एक दल बांध के, एक पार्टी बांध के क्या करता है, हरिन को खोजने के लिए, उसको मारने के लिए दल के दल घूमता है। वही बोलते हैं आजो हरिन खोजे घूरो शिकारी। वो शिकारी लोग
उसका हरिन का वध करने के लिए, अपना उपभोग करने के लिए दल बांध के जंगल में घूमता है। कवि इस कविता के द्वारा, कवि इस पंक्ति के द्वारा कहना चाहता है कि समाज में आज भी ऐसे लोग हैं। क्या? आज भी ऐसे समाज में लोग हैं जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों को शोषण करते हैं, दूसरों को सताते हैं। जैसे हो गया गुंडागर्दा, सब क्या करता है? इंसानों को परेशान करता है, इंसानों को लूटता है, शोषण करता है। गरीब बेचारा किसी तरह का जो अपना कमाई धमाई करके अपना जीविकोपार्जन का कुछ अर्जन करता है, उसको भी लूट लेते हैं कि गुंडागर्दी, है ना। तो वैसा जिस तरह कि बाघ, यानी कहने का तात्पर्य हुआ कभी, जिस तरह बाघ हरिन को सताता है, उसी तरह यहाँ का गुंडागर्दी करने वाला लोग भी इंसानों को सताता है। वही वाला कहता है। अब पाल के पाल जिस तरह जंगल में वो घूमता है शिकारी, उसको वध करने के हरिन के लिए, इस तरह इस समाज में भी दल बांध के कुछ गुंडे, कुछ लफंगे होता है, समाज में दूसरे को कष्ट देने के लिए घूमते फिरते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यही है। आज वो हरिन खोजे घूरे शिकारी, जिस तरह हरिन के खोज में दल दल बांध के घूमता है शिकारी लोग, उसी तरह यहाँ पे बदमाश लोग, गुंडा लोग क्या करता है, इंसानों को परेशान करने के लिए, उसका धन को लूटने के लिए, उसके परिश्रम को बर्बाद करने के लिए समाज में घूमते रहता है। आगे कवि कह रहा है, लोभी जीव मांसाहारी फेंक धनुष तीर, लोभी जीव मांसाहारी फेंक धनुष तीर, लेके स्वर्ग भेदी राइफल की जैसन हथियार। क्या करता है, शिकारी लोग जंगल में नाना तरह के आधुनिक हथियार से लेस होकर, आधुनिक मतलब जो नया तकनीकी से बना है, पहले क्या करता था, धनुष तीर से फेंक के शिकार करता था। लेकिन आजकल बंदूक, ऐसा बंदूक जो आकाश को भेद सकता है, आकाश तक उसका धमाका जा सकता है, कई कोसों तक उसका वार हो सकता है, वैसे औजारों से लेस होकर वो जंगलों में जंगली जानवरों को मारते हैं। वही कहता है लोभ के लिए, किस लिए, अपना मांसाहारी जो है, उसका मन में जो प्राप्ति करने का है, मांस प्राप्ति करने का है, उसके दिल में जो उसको बैठ गया है कि वो मांसाहारी है, उसके इच्छा को पूरा करे, इसलिए वो आधुनिक हथियार से लेस होके जंगल में घूमते हैं। वही वाला कहता है, लोभी जीव मांसाहारी, जो जीव मांसाहारी है, यानी जो, यहाँ कहने का मतलब है जो व्यक्ति लोभ करता है, शोषण करता है, वो क्या करता है, वो भी गुंडे गर्दे की भांति वो क्या करता है, नए नए आधुनिक हथियारों को लेके दूसरों को लूटते हैं, दूसरों के घर में डकैती करते हैं। वही कवि के कहने का मतलब है। लोभी जो मांसाहारी फेंक धनुष तीर, जिस तरह अपना पुराने तीर धनुष को छोड़ के नया नया आधुनिक हथियार को लेके जंगल में घूम के शिकार करते हैं, उसी तरह आज के बदमाश लोग भी नए नए औजारों का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करते हैं। कवि इन पंक्तियों के द्वारा यही बात कहना चाहते हैं। लेकिन स्वर्ग भेदी राइफल की जैसा हथियार, ऐसा हथियार है जो आकाशों तक, आकाश में भी वार कर सकता है। हमने कहने का तात्पर्य बहुत दूरों तक उसका वार हो सकता है और जीव को मार सकता है। जानी जानी, हाँ जानता हूँ, कभी कह रहा है जानता हूँ, प्राकृतिक अक्षय भंडारी, फूक रहल है अपन वासी, बांट रहल है जीव ने कने कने। कभी कहता है जानते हैं, फिर भी हम जानते हैं कि प्रकृति माने ये कुदरत जो है, संसार जो है, अक्षय भंडारी मतलब ये विधि का विधान जो है, ईश्वर आनी कहने का मतलब है, ईश्वर क्या करते हैं, फूंक रहा है अपन बांसी, अपना बांसुरी बजा रहे हैं कृष्ण जी, जीवन यापन करते हैं ना पूरे पृथ्वी का। वही वाला कह रहा है कि इतना परेशान करने के बावजूद भी कृष्ण जी अपने बांसुरी को बजा रहे हैं, यानी जो विधि का विधान है वो अपना संचालन कर रहा है, अपने जीव जंतु की रक्षा के लिए, उसका पोषण के लिए वह तैयार है। वही वाला कर रहा है, प्रकृति अक्षय भंडारी, जो कभी नाश होने वाले नहीं है, उसका भंडार कभी नाश होने वाला नहीं है। यानी ईश्वर जो है, ईश्वरीय देन, ईश्वर अपने जीव जंतुओं की रक्षा के लिए क्या करता है, फूंक रहा है अपन बांसुरी, अपने बांसुरी बजा के सबों को आनंद पहुँचा रहा है, उसके पोषक तत्वों की पूर्ति भी कर रहा है। बांट रहा है जीवन कण, प्रत्येक जीव के कण माने प्रत्येक जीव को, कीड़ा मकोड़ा से लेकर बड़ा से बड़ा जंतु, छोटा से छोटा जंतु को भी वो जीवोपार्जन का चीज़ को दे रहे हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि कितनों कष्ट है फिर भी भगवान पर उसको भरोसा है, भगवान सबकी रक्षा करता है। इन कविता के द्वारा ये सीख मिलते हैं कि बुरे लोगों के संगत में भी अच्छा आदमी रह सकता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जहाँ बुरा आदमी है, दुष्ट आदमी है, वहाँ भी एक अच्छा इंसान रह सकता है। जिस तरह
जंगल में क्या होता है, जो बाघ होता है वो छोटे जीव को परेशान करता है, खा जाता है, तंग करता है। उसी तरह इस समाज में भी कुछ बुरे लोग हैं, दुश्मन है, वादी है, जो एक दूसरे को परेशान करते हैं, अपने से छोटे को परेशानी करके तंग करता है। तो कवि के कहने का तात्पर्य इस कविता में वही था। इसमें तो कठिन शब्द नहीं लग रहा है। देखते हैं कठिन शब्द जैसे तोरा में तुमको, तोरा में तो जानबे करता है तुमको। देख के मैंने देख कर, होवे 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 है मैंने होता है, होता है। यदियो मैंने यदि, यद्यपि जिसको बोलते हैं, यद्यपि। भरल वन, वन मैंने जंगल। ताओ मैंने फिर भी, फिर भी। आज हो मैंने आज। स्वच्छंद मन जाने करता है निश्चिंत होके, विचरण में घूमना। झुनक झुंड दल दल समझवे करते हैं। घोड़े में घूमता है, घोड़े है मतलब घूमता है, घूमता है। शिकारी किसको बोलते हैं, जो शिकार करता है, जो जीव जंतुओं को मारता है, उसको शिकारी कहते हैं। फेंक मैंने फेंक कर, फेंक कर। जैसन मैंने जैसा। अक्षय भंडारी, अक्षय मैंने कभी नाश नहीं होने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला। उसको क्या बोलते हैं, अक्षय। भंडारी मैंने भंडार, जिसका भंडार कभी खाली नहीं होता है। फूक रहा अपन मासी बाइट, बाइट मतलब बांटना, बाइट मीन्स बांटना। जीव ने कहना में प्रत्येक जीव को, कहने का में प्रत्येक जीव में, हर एक जीव में। जीव में। आज इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कविता जो आखिरी गीत है अब करीब करीब आ गया है। उसके बाद दामोदर कराए हम जो छोड़े हुए हैं उसको पूरा करेंगे, क्योंकि सिलेबस के आस में हम लोग सोचे थे कि सिलेबस में कुछ सुधार होगा, उसमें कुछ कटौती होगा, लेकिन कटौती होने का उम्मीद नहीं लग रहा है। दामोदर कोराई में हम लोग मेला और संरचित कमल के बारे देख चुके हैं। बाकी हून है, राजवैद्य है, सब जो बाकी है 4 उसको हम पूरा करेंगे। उसमें 6 सर्ग है, 2 सर्ग पूरा कर चुके थे। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।